हरे कृष्ण। स्वागतम 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 सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित 18 दिन के यह भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता सत्र के 11वें सत्र में 11वें अध्याय के सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें सद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता यह भगवान का गीत है। ये प्रेम का गीत है। जीव जगत के प्रति भगवान का प्रेम का यह गीत है। बड़ा अद्भुत, अलौकिक, अविलक्षणमय यह गीत है। बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। और ये भगवत गीता का जो 11वां अध्याय है, इसमें भगवान अपने विश्व रूप का प्रदर्शन करते हैं। पिछले अध्याय में भगवान को हर स्थान पे, हर समय पर, हर परिस्थिति में कैसे देखें वो श्रवण किए। ऑडियो था, तो यह है वीडियो। कहते हैं कि एक एक छवि, पिक्चर, हजार शब्द के से ज्यादा हमें ज्ञान दिलाता है। वन पिक्चर इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स। और एक बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक सुंदर कहावत है, टीच मी आई फॉरगेट, शो मी आई रिमेम्बर, इन्वॉल्व मी आई लर्न। यानी कि आप मुझे सिखाओ, मैं भूल जाऊंगा। आप मुझे दिखाओ तो मैं थोड़ा याद रखूंगा। आप मुझे पूरी तरह से इसमें युक्त करो, तो उस शिक्षा में युक्त करो तो मैं सीख लूंगा। तो यह जो है अध्याय, इसमें कृष्ण अपना प्रभाव दिखाते हैं और विश्व रूप का दर्शन करके हम सबको एक शिक्षा देते हैं। भविष्य में अगर कोई कहेगा कि मैं भी भगवान हूं, तो हमें पूछना चाहिए, अगर आप भगवान हो तो विश्व रूप का प्रदर्शन कीजिए। तो ये 10वां अध्याय ऑडियो था, तो ये होगा वीडियो। और इस प्रकार से भगवान के बारे में जानकारी जब हम ज्यादा प्राप्त करेंगे, देखिए भगवान का योजना अर्जुन के लिए यह है कि वो विश्व का सबसे बड़ा जो है भक्ति योग के प्रचारक बने। यदि ये तो भगवान का योजना है, पर इस योजना में जब अर्जुन चलने के लिए तैयार हो गए, तो भगवान जो है पूरी तरह से उसे जो है हर प्रकार से उस सेवा को करने के लिए सारा सुविधा प्रदान करें। वो 7वें अध्याय में जीने की कला, 8वें अध्याय में मरने की कला, 9वें अध्याय में हर स्थान में आनंद में रहने का कला, और 10वें अध्याय में जो है किस प्रकार से हर स्थान में भगवान को जो है देखने की कला। और ये 11वें अध्याय में भगवान को हर स्थान में अनुभव करने की कला हम देखेंगे। इससे विश्वास बढ़ेगा, और जैसे विश्वास श्रद्धा बढ़ेगा, तो विश्वास, श्रद्धा शब्द है विश्वास का सुदृढ़ निश्चय। यह विश्वास जब सुदृढ़ निश्चय हो जाता है, उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा बढ़ेगा तो हमारा भक्ति बढ़ेगा। एक बार एक कप्तान जो कि बहुत बड़ा जहाज का विवाहित हुआ, तो अपने धर्म पत्नी को लेकर जा ही रहा था। तो समुन्द्र को बीचे बीच तूफान, लहर इत्यादि में सब लोग जो है त्राय त्राय मच गया, यहाँ वहां भाग गए। कप्तान जो है बड़ा मुस्कुरा रहा है। उनकी पत्नी ने कहा, कुछ कुछ करो।
और मुस्कुरा रहा था। कुछ क्यों नहीं करते, सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, आप भी कुछ करो। बोला कुछ नहीं, मुस्कुरा रहा था। ज्यादा वो चिंतित हो गई तो ये जो अफसर है वो पिस्तौल लेकर आया और उनके सीधे माथे पर पिस्तौल लगाया और कहा कि गोलियों से भून लूंगा तुम्हें। तभी उनकी पत्नी मुस्कुराने लगी। बोले मूर्ख, मुस्कुरा क्यों रही हो, मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। और मुस्कुराने लगे। मैं मार दूंगा तुम्हें। तो बोले क्यों मुस्कुरा रहे हो, तो कहा आप मेरे पति हो, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो, आप मुझे नहीं मारेंगे। इसी वक्त उन्होंने अपने बंदूक को बाएं हाथ में पकड़ा, दाहिने हाथ से चुटकी बजाई और कहा बात यही है, भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो जो भी करेंगे हमारे हित के लिए करेंगे, इसलिए मैं चिंतित नहीं हूँ। उनकी पत्नी इस बात को स्वीकार कर रहा है। ये प्रकार का जो विश्वास है दृढ़ तब होता है जब इस प्रकार से जानकारी प्राप्त होगा। तो अर्जुन को इस प्रकार से भगवान तैयार कर रहे हैं। तो आइए इस छोटी सी भूमिका को सुनकर हम इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। बड़ा अद्भुत विलक्षण में ये 11वां अध्याय है। आइए इसका आनंद लेते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्मसंग्रह करने के लिए, इस अध्याय को अच्छी तरह से समझने के लिए हम जो है इस अध्याय को 1 2 3 4 5 6 7 भाग में विभाजित करेंगे और इसका आनंद लेंगे। आइए हम पहले भाग की ओर प्रस्थान करते हैं और इसका भी रसपान करते हैं। अर्जुन जो है भगवान से कहते हैं आप अपना जो है विश्व रूप का दर्शन कीजिए, और ताकि मैं जो हूँ भविष्य में, मैं जो हूँ और अच्छी तरह से भगवान, भक्त और भक्ति का प्रभाव को जान पाऊं और उसका जो है अच्छी तरह से ब्रांड एम्बेसडर प्रचार कर पाऊं। यदि आचरती श्रेष्ठ प्रोडक्ट दूर करने भेजने में मुझे मदद आएगी। तो किस प्रकार से पूरे सृष्टि में, ब्रह्मांड में आप प्रवेश करते हो, पालन करते हो, और किस प्रकार से आप जो है इस सृष्टि में ये सृष्टि को जो है अच्छी तरह से चला रहे हो, ये मुझे आप दर्शन कराए। अर्जुन वाच मद अनुग्राय परमं गुह्यम आध्यात्म संनितम यत्तं वाचस्तेना मोह अयम विगतो मम। कृपा करके मुझे वो कोई बातें बताइए जिससे मेरे अंदर सारा जो जितने भी मोह है वो सब दूर हो जाए, और अच्छी तरह से मैं विश्वास मेरे अंदर है, और उस विश्वास और श्रद्धा के साथ मैं कहूंगा औरों के अंदर भी श्रद्धा उत्पन्न होगा। आप चाहते हो मैं ब्रांड एम्बेसडर बनूं, बनता हूं। आइए आप मुझे विष्णु रूप के दर्शन कराएं। भवाप्यायु हि भूतानां श्रुतो विस्तारसो मया त्वत्त कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि च अव्ययम्। हे कमल नयन, हे पंकज नयन, हे कमल लोचन, हे पंकज लोचन, हे अरविंद नयन, अरविंद लोचन, मैंने आपसे विस्तार में सुना किस प्रकार से जो है आप आते हो और किस प्रकार से जो है जीव इस भौतिक जगत में आते हैं और वे जो है भौतिक जगत से जाते हैं। मैंने आपका अपार महिमा पिछले अध्याय में सुना। कृपा करके आप जो है अब उसे दिखाइए। एवं एतद् यथा त्वम् आत्मानं परम ईश्वरा द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यं पुरुषोत्तमा। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, हे परमेश्वर, सारे ईश्वरों में सबसे श्रेष्ठ ईश्वर, परम ईश्वर, मैं देख रहा हूं कि आप जो है मेरे सारथी बने हुए हो, और आपने ये भी कहा कि आप पूरे सृष्टि में, ब्रह्मांड में छाए हुए। इस बात को मैं बलिभांति अच्छी तरह से स्वीकार करता हूँ, मैं इसे अच्छी तरह से स्वीकार करता हूँ।
और मुझे जो है बताओ किस प्रकार से आप इस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हो। मैं वो सब देखना चाहता हूँ जो आपने सुनाया। आपने ऑडियो सुना दिया, अब वीडियो दिखाइए। मैंने मेरे अंदर जो है ये इच्छा जागृत हुआ है। मैं जानता हूँ दैट कि ये इच्छा जो है देखने का आपने मेरे अंदर जगाया है। और आप भी जानते हो अब जो है मेरे अंदर वो तीव्र इच्छा जो है देखने का आ चुका है। मन्यसे यदि त्वच्चज्ञं मया दृष्टुम इति प्रभो योगेश्वर तथा मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। हे योगेश्वरम, योगियों में सबसे श्रेष्ठ आप जो है मेरे अंदर ये इच्छा जागृत किया है। नहीं तो मैं तो आपके दो द्विभुज जो है श्याम द्विभुज सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं आपके वो विश्व रूप देखने का योग्य नहीं हो, पर आप योगेश्वर हो। आपके अंदर वो शक्ति है कि आप मुझे वो देखने का शक्ति दे सकते हो और मुझे योग्यता प्रदान कर सकते हो। मुझे दिखाओ ताकि मैं और ज्यादा श्रद्धा जो है मेरे अंदर आए और बहुत ही जो है विश्वास के साथ उत्साह के साथ मैं प्रचार कर पाऊं। कृपा करके बताइए। मैं आपका भक्ति योग को स्वीकार कर रहा हूँ। अब इस भक्ति योग का मैं प्रचार भी करूंगा, पर मुझे उस प्रकार का प्रचारक बनाने के लिए मुझे एक और मौका दीजिए। आप बताइए। भगवान मुस्कुराने लगते हैं और अपने जो है विश्व रूप के वर्णन करते हैं। भाग 2 में श्लोक 5, 6, 7 और 8 में बड़ा अद्भुत विलक्षण में बातें बताते हैं। ये बड़ा दिव्य, इसे देखने के लिए आपको जो है ये चक्षु को प्रेम अंजन का जो चक्षु है, प्रेम के द्वारा भगवान के ये द्विभुज रूप दिखता है, उसे त्यागना होगा। और एक चक्षु दूंगा, उसे दिव्य चक्षु कहेंगे। उससे आप विश्व रूप का दर्शन कर पाओगे और मेरे सारे योग ऐश्वर्यम, ये योग और ऐश्वर्य को आप देख पाओगे। अर्जुना, मैं दूंगा, आप खूब प्रचार करो, अच्छी तरह से प्रचार करो। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच। फिर से श्री का तो सुंदर, भगवान यानी कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, अर्थात सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, कुछ सुंदर और महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। अर्थात व्यासदेव मुनि हमें कहते हैं कि सतर्क हो जाओ, यहाँ वहाँ की बातें छोड़कर, यहाँ वहाँ के विचार छोड़कर, यहाँ वहाँ के क्रियाओं को छोड़कर एक होकर ध्यान से श्रवण किए करिए। पश्यामे पार्थ रूपाणि सत आसो अथा सहस्रसा नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्ण अकीर्तिनी च। हे मेरे प्रिय अर्जुन, हे पार्थ, इंद्र के पुत्र, कुंती महारानी के पुत्र, हे पार्थ, मैं एक हूँ, पर मेरे विभूति को आप देखने वालों सावधान हो जाइए। मेरे ऐश्वर्यों को आप मेरे विभूति और मेरे ऐश्वर्यों को जो आपने सुना है उसे देखने वाले आप सावधान हो जाओ। 100,000 मेरे दिव्य और अद्भुत जो है अलौकिक रंग बिरंगी आप मेरे रूपों को देखोगे। इन रूप मैं एक हूँ, पर अलौकिक अद्भुत रंग बिरंगी अनेक रंग जो है रूपों को अब देखने वाले हो। पश्चाद आदित्यानि वासुरुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुनी अदृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। हे भरतों में श्रेष्ठ, है भरतवंशी, मेरे इस रूप में आप जो है अलग अलग प्रकार के आदित्यों को देखोगे, सूर्य को देखोगे, वसु को देखोगे, आप रुद्र को देखोगे और शिव जी को देखोगे। अलग अलग प्रकार के 33 करोड़ प्रकार के देवी देवताओं के देखोगे। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हुआ था, जो भी हो रहा है और भविष्य में होगा, एक समय पे एक स्थान पर आप देखोगे। ये सब अद्भुत विलक्षण बातों को ना तो भूतकाल में किसी ने देखा, ना भविष्य में कोई देखेगा। ये आप देख पा रहे हो, ना भूतो ना भविष्य।
इसे देख के आप आश्चर्यचकित होगा। अदृष्ट पूर्वानि बहुनी, आप जो है सावधान रहना। इह ईकास्तां जगत कृष्णं पश्चादद्य सचराचरं मम देहे गुणकेश यच्च अन्या द्रष्टुम इच्छसि। जो कुछ भी आप देखना चाहते हो अर्जुन, वो इसी वक्त आप देखिए। सावधान हो जाइए। मेरे इस शरीर में आप हर सब को देखोगे। जो कुछ भी आपने देखने का इच्छा किया, जो कुछ भी भूत वर्तमान और भविष्य में हो रहा है, होगा और हो चुका है, वो उसको आप देख पाओगे एक समय पर, एक समय पर देखोगे। इसलिए कहते हैं विश्व रूप। और ये रूप मैंने पहले किसी को नहीं दिखाया। हे अर्जुन, हे गुडाकेश, आपने जो है माया के ऊपर जय प्राप्त किया, निद्रा के ऊपर जय प्राप्त किया है। बड़े ध्यान से देखा। ना तू माम शक्यसी द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वर्यम। इस रूप को देखने के लिए प्रेम का अंजन नहीं अर्जुन, भक्ति के अंजन नहीं, आपको मैं दिव्य चक्षु दूंगा। पश्चिम में योगम ऐश्वर्य, आप जो है इन प्रेम के अंजन से लगा हुआ आपके जो अक्षु उसे आप मेरे ये रूप को देख पाओगे। पर उस विश्व रूप को देखने के लिए मैं आपको उपयुक्त दिव्य चक्षु दूंगा, जिससे आप मेरे योग ऐश्वर्य को समझ पाओगे। हे अर्जुन, हे पार्थ, हे धनंजय, इस प्रकार से भगवान अर्जुन को सावधान भी करते हैं और उनको देखने का योग्यता भी देते हैं। संजय जो है अब वर्णन करेंगे, अर्जुन नहीं। संजय वर्णन करेंगे, कृष्ण नहीं। संजय वर्णन करेंगे, अर्जुन का हाल फिर से बेहाल होगा। पर इस प्रकार, पर इस बार वो दुखी नहीं होगा। पर इस बार वो जो है विचलित जरूर होगा, थोड़ा भयभीत भी होगा। पर उनको, पर वो जो है पहले अध्याय में जैसे विचलित और भयभीत उस प्रकार से नहीं होगा। और इस बात को समझने के लिए आइए भाग 3 में हम गोता लगाते हैं। श्लोक 9, 10, 11, 12, 13 और 14 के और प्रस्थान करते हैं। बड़ा अद्भुत, विलक्षण में अलौकिक है, इसका आनंद लेते हैं। इस भाग में भी श्लोक नंबर 9, 10, 11 और 12 में वर्णन आता है कि किस प्रकार से अर्जुन ने अनगिनत अनंत मुखों को, अनंत हाथों को, अनंत आंखों को, अनंत अस्त्र शस्त्रों को देखा और इतना जो है तेज का दर्शन किया। अर्जुन का हाल बेहाल होने लगा। संजय वाच, सम्यक रूप में जिसने जय प्राप्त किया और जो भगवान के सारे योजनाओं को जानते हैं और अपने योजनाओं को भगवान के योजना से जोड़ने वाले को संजय कहते हैं। व्यास मुनि के प्रिय शिष्य, एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शायाम आशपाताय परमं रूपम ऐश्वरम। महायोगेश्वरो हरि, जो सबके दुख को हर लेते हैं, उन्होंने पिता के पुत्र, इंद्र के पुत्र, कुंती के पुत्र पार्थ को वो दर्शन दिखाया जिसमें सारा ऐश्वर्य, जो 10वें अध्याय में वर्णन आया था, ऑडियो उसका वीडियो दिखा देते हैं। और इस प्रकार से जो है ये अद्भुत रूप का दर्शन देखकर आगे अर्जुन का क्या हाल हो, अर्जुन ने क्या देखा उसका वर्णन आते हैं। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याबरम दिव्य अनेको दव आयुधम दिव्यमालयाम्बराधरं दिव्यगन्धानुलेपनं
सर्वसाश्चर्यमयं देवम अनंत विश्वतमोकम। इस प्रकार से अर्जुन ने देखा, अनेक अनेक मुखों को देखा, अनगिनत उन्होंने नेत्रों को देखा, अनेक अनेक उन्होंने अद्भुत ये दर्शन को देखा, उन्होंने अनेक दिव्य आभरण श्रृंगार को देखा, और इस प्रकार से उन्होंने अनेक जो है भगवान के आयुध यानी अस्त्र शस्त्र को इस ब्रह्मांड में देखा। उन्होंने भगवान के दिव्य मालाओं का दर्शन किया, जिस और सुंदर गंध का भी अनुभव कर रहे हैं। सर्वस आश्चर्यमयम देवम, इस प्रकार से सारे देवी देवता जो है आश्चर्यचकित हो गए। अनंत विश्वत मुकम, इस प्रकार से अर्जुन ने यह सुंदर अद्भुत विलक्षण में दर्शन देखा। भगवान के जो सुगंध का भी अनुभव करते हैं, भगवान के सुंदर रूप का भी अनुभव करते हैं, भगवान के स्वाद का भी अनुभव करते हैं, और भगवान के त्वचा का भी अनुभव करने लग जाते हैं। और इस प्रकार से पांचों इंद्रियों के लिए अद्भुत विलक्षण में अलौकिक जो है अनुभूति वे प्राप्त कर रहे हैं। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपद उत्थिता, यदि सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनाम्। एक जगह पे हजार 100,000 सूर्य जिस प्रकार से प्रकट हो जाए, जो रोशनी लाता है, उस प्रकार का रोशनी देखकर वे देखने लगा ये अद्भुत विलक्षण में भगवान इतने महान है। ये महान ये विश्व रूप में वे दर्शन करने लगे। इस प्रकार से अर्जुन जो है जानने लगा भगवान महान है। पिछले अध्याय में कहा, तो अब कितना महान है ये इस अध्याय में देख रहे हैं। पिछले अध्याय में ऑडियो था, तो इसमें वीडियो था, भगवान कितने महान है। हम बोलते हैं गॉड इज ग्रेट, पर आज भगवान ने अर्जुन को दिखा दिया हाउ ग्रेट इज गॉड, कितना ग्रेट है भगवान। हम बोलने के लिए बोल देते हैं, पर भगवान अर्जुन को दिखा भी देते हैं, अर्जुन देख भी लेते हैं। इस प्रकार से अब जो है, तत्र एकस्तम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकदा अपश्या देव देवस्य शरीरे पांडव तदा। उस प्रकार से अर्जुन ने, उस वक्त अर्जुन ने एक उस रूप का जब दर्शन किया, अनगिनत जो है पूरे ब्रह्मांड में विस्तार था, एक जगह पे एक समय पे वो सब कुछ देखने लग गया। इस प्रकार से अर्जुन जो है वहां इस सब को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तथा सा विस्मया अभिष्टो हृष्ट रोम धनंजया प्राणाम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। इस प्रकार से वो आश्चर्यचकित हो गए, और जो है वो अब जो है पूरी तरह से जो है विचलित होने लगे, उनके रोंगटे जो है खड़े होने लगे। अर्जुन का सर झुक गया, और वो अपने हाथों को जोड़कर प्रणाम अर्पण कर रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और इस दृश्य को देखकर दुर्योधन बोल रहे, अरे लगता है कि अर्जुन युद्ध करने से पहले सूर्य नमस्कार कर रहा है। मैं भी सूर्य नमस्कार करा। अर्जुन क्या सूर्य नमस्कार कर रहा है, दुर्योधन भी सूर्य नमस्कार करने लगे। पूरा 18 अक्षय योनि सेना सूर्य नमस्कार, और इस दृश्य को देख के पूरा ब्रह्मांड सूर्य नमस्कार करने लगे। इसीलिए भगवान ने कहा, अर्जुन आप जो करोगे वो पूरा ब्रह्मांड करेगा, इसलिए आप अगर भक्ति को स्वीकार करेंगे तो पूरा ब्रह्मांड भक्ति को स्वीकार कर, दुर्योधन भी स्वीकार कर लेगा, तो सब लोग सूर्य नमस्कार करें। तो इस प्रकार से जो है बड़ा अद्भुत यह वर्णन कर रहे हैं संजय। अब कृष्ण अर्जुन जो है भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं वो सुनते हैं। बड़ा बड़ा अद्भुत है ये बात, आइए उसमें गोता लगाते हैं। अर्जुन ने क्या देखा और अर्जुन को क्या अनुभव हुआ, वो जो है श्लोक नंबर 15 से लेके 31 तक जाते हैं और इसका आनंद लेते हैं। चलिए आइए हम इसमें गोता लगाते हैं। अर्जुन का अनुभव, संजय ने जो देखा अर्जुन का हाल बेहाल हुआ बताया, पर अर्जुन कैसे अनुभव कर रहा है वो भी हम देख लेते हैं। अर्जुन वाच पश्यामि देवं तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संगान् ब्राह्मणामीशां कमलासनास्तं ऋषिं च सर्वं उग्रां उरागां च दिव्यम्। हे भगवान,
मैं देख रहा हूँ कि सारे देवता आपके शरीर में है। मैं ये देख रहा हूँ कि भगवान जो है कमल में कमल के आसन में बैठे हुए हैं, और शिव जी और सारे देवता जो है वो भी जो है आपका दर्शन कर रहे हैं। शिव जी और जितने भी है सर्पगण है, वो सब जो है आपका दर्शन कर रहे हैं। अनेक बहुधरा वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वतो अनंत रूपम नान्तामद्यं न पुनस्त्वाद्यं पश्यामि विश्वेश्वरा विश्वरूपा। इस प्रकार से बहुधरा अनेक अनेक आपके अनेक अनेक आपके जो है मुख का दर्शन करते हैं, अनेक अनेक आपके हाथों का दर्शन कर रहे हैं, अनेक अनेक आपके नेत्रों का दर्शन कर रहे हैं, अनेक अनेक आपके मुख के दर्शन कर रहे हैं, इस अनंत रूप का दर्शन कर रहे हैं। ये सब जगह पर छाया हुआ है, और हर स्थान पे इसका ना कोई आदि है, ना कोई अंत है, ना कोई मध्य है। हर जगह पे आप ही आप हो, आप ही आप हो कृष्ण, आप ही आप हो। इस प्रकार से यह वर्णन कर रहे हैं। कीर्तिनाम गदानाम चक्रिणां च तेजोरस्मिन् सर्वतः दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्षयं समान्तात् दीप्तानलर्कद्युतम् अपारमयम्। आपका ये जो रूप है ये बहुत देखने में कठिन है, क्योंकि बहुत तेज आ रहा है, मानो कि 100,000 सूर्य का जो रोशनी आ रहा है। फिर भी मैं देख रहा हूँ आपके शरीर में जो मुकुट है, जो गदा है, जो चक्र है, और जो कमल है, शंख गदा पद्म और चक्र और शंख इत्यादि है, वो बहुत ही अद्भुत और सुंदर लग रहा है। और इस प्रकार से आपका जो सुंदर रूप को मैं देख रहा हूँ, और सुंदर रूप में आप जो है शंख गदा पद्म इत्यादि को धारण कर चुके हो। ये अलौकिक दृश्य को देख कर कहें तो हम अक्षरम परमम वेदित अव्यम तम अस्य विश्वस्य परम निदानम तम अव्यय शाश्वत धर्म गुप्ता सनातन स्वम पुरुषो मतो में। इस प्रकार से आप जो है सबकी से श्रेष्ठ जो है, सबके आश्रय का आप जो है स्थान है। आप जो है आपका कोई और चोर नहीं है। आप जो है सबसे पुरातन है, और आप सनातन धर्म के जो है पालन करता, रक्षक हो। धर्म के गोपनीय बातों को आप जानते हैं, और ये अव्यय शाश्वत धर्म का गुह्य बातों को आप इसे बरकरार रखने के लिए पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्र पश्यामि त्वं दीप्त हुताशवक्त्रं स्वातेजस विश्वमिदं तपन्तम्। आप अनादि हो, आपका कोई आदि नहीं, आपका कोई मध्य नहीं, आपका कोई अंत नहीं है। अनादि मध्य अंतम अनंत वीरियम, आपके अनेक अनेक जो है यश है, गुणगान है। आपके गुणों का कोई सीमा नहीं है। आपके अनेक अनेक हाथ है, सूर्य और चंद्र आपके नेत्र है। और इस प्रकार से मैं देख रहा हूं आपके मुख से जो है पश्चामी तम दीप्त होता सा वक्त्रम, आपके मुख से जो अग्नि आ रहा है, और ये पूरे ब्रह्मांड को जला रहा है। त्राय त्राय मच गया, सब लोग चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ। इस प्रकार से 15 से लेके 19 में वर्णन आया है। और आगे जो है भगवान का जो है भयावह रूप, जिसका ना तो आदि मध्य न अंत है, उसका वर्णन कर रहे हैं श्लोक 20 से लेके 25 में। आइए ये भयावह काल रूप का भी दर्शन कर लेते हैं, शब्दों के द्वारा सुन लेते हैं। अर्जुन ने जो दर्शन किया उसे ही हम आपको सुनाएंगे। आइए इसका भी रसपान करते हैं। द्याव
पृथ्व्योरिदं अन्तरां हि व्याप्तं त्या एकेन दिशा च सर्व दृष्टा अद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रयतितं महात्मनं। यद्यपि आप एक हो, फिर भी आप पूरे ब्रह्मांड में छाए हुए हैं। आप महान हो। आपका यह रूप बड़ा अद्भुत है, पर साथ ही साथ भयावर है। जितने भी 14 भुवन है, इसमें सब लोग जो है बहुत भयभीत है। त्राय त्राय मच गया। अमी ही त्वं सूरा संग विशांति केचिद भीता प्रण प्रण अंजलियो गृणी गृह्णन्ति स्वस्ति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संग स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्पा आलभी। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, शांति शांति शांति, पाही पाही पाही। सारे देवी देवता जो है वो आपके प्रति शरणागत हो गए हैं, और वे आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं, और वे प्रार्थना कर रहे हैं दोनों हाथ जोड़कर, पाही पाही। और जो है जितने भी महर्षि है, सिद्धगण है, वो कहने के शांति शांति, यहाँ पे शांति हो। इस प्रकार से त्राय त्राय मच गया चारों पूरे 14 भुवन में, पूरा ब्रह्मांड में जो है सब इधर उधर भाग रहे हैं, आपके अंदर प्रवेश हो रहे। रुद्र आदित्य वसव एचा साधया विश्वे अश्विनो मरुटा मरुता चोष्मापाश्च गंधर्व यक्ष अक्षुर सिद्ध संग वीक्षन्ति त्वं विस्मिता चैव सर्वे। शिव जी, रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य और विश्व देवा, जितने भी देवी देवता हैं, और अश्विनी कुमार, मारुत, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धगण, वे सब जो है विचलित हो चुके हैं। वो भी प्रार्थना कर रहे हैं, त्राय त्राय, बचाओ बचाओ। और इस प्रकार से रूपम महाते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बाहु बाहुर पदां बाहुदरं बाहुदंस्त्रं करलं दृष्ट्वा लोक प्रभयति ततः। आपके यह सुंदर रूप जो है, इसका दर्शन कर रहे हैं सारे देवी देवता, देख रहे हैं आपके ये भयावह रूप। वो देख रहे हैं कि आपके अनेक मुख हैं, बहुवक्त्र, आपके अनेक मुख हैं, आपके अनेक दांत हैं, आपके अनेक हाथे हैं, आपके अनेक पांव हैं, और आपके अनेक जो है बहु उदारम बहु दांस्त्र, आपके अनेक भयावह दांत हैं। और वो देवी देवता भी देख रहे हैं, और जितने सारे संत लोग भी देख रहे हैं, और वे सब भयभीत हैं, और साथ ही साथ मैं भी भयभीत हो चुका हूँ। हे कृष्ण, मैं जान गया आप महान हो, और मैं मान लिया कि आप महान हो। नाभ स्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम नानां दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथितांतर आत्मा धृतिं न विदामि समं च विष्णु। हे विष्णु, मैं देख रहा हूँ, मैं आपको अच्छी तरह से देख रहा हूँ। आपके अनेक अनेक रंग है, और आप जो है आकाश को भी स्पर्श कर रहे हो, और आपका मुंह बड़ा खुला हुआ है, और आपके आंखें जो है बड़े बड़े हैं, और इससे बहुत चमक आ रहा है। मेरा मन जो है भय से जो है विचलित हो रहा है। हे कृष्ण, ये आपका भयावह दर्शन जो है बहुत जो है सबको पीड़ा दे रहा है। दामस्ता करलान नीच ते मुकानी दृष्टा एव कलन सन्निभिभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसिद्ध देव से जगन्निवास। हे सारे देवताओं के देवता, हे देवेश,
हे जगन निवास, सारे जगत के वासियों का आप ही निवास हो। आप मेरे पर कृपा कीजिए, प्रसादी आप कृपा करो। मैं मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। आपके ये भयावर मुख और ये मृत्यु की तरह जो है मुझे लग रहा है, और आपके दांत जो है वो भी बहुत भयावर है, और हर दिशा में ये दिखाई पड़ रहा है। मैं पूरी तरह से विचलित हो रहा हूँ। आप सौम्य हो या आप भयावर हो, आप महान हो ये तो पता लग गया, पर इतना भयावर हो मैं कभी सोचा नहीं था। आमीन। तो इस प्रकार से अब जो है क्या क्या भयावर कार्य हो रहा है। अमी चा त्वं धातराष्ट्रस्य पुत्र सर्वे सह एवावानि पलसंके भीष्म द्रोण सूत पुत्र तथा आसो सहसा मादीयेरपि योधा मुके वक्त्राणि ते त्वरा मना विशन्ति दांस्त्रा करालानि भया अनाकानि केचिद् विलग्न दशान्तरेषु सन्दृश्यन्ति चूर्णितेर उत्तम अंगे। मैं देख रहा हूँ धृतराष्ट्र के सारे पुत्र और उनके साथ जितने भी राजा आए थे, भीष्म द्रोण कर्ण और जो भी बड़े बड़े योद्धा हैं, वे सब आपके दांतों के ओर जो है प्रवेश हो रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ वो चिल्ला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि वे अटक गए हैं, उनका सर जो है आपके दांतों के बीच में आ चुका है, और इस प्रकार से आप उन्हें चबा रहे हो जैसे कि गन्ना के मशीन में गन्ना को घुसाते, गन्ना जो है पूरा रस से बाहर निकलते हैं और इस प्रकार से चूर चूर हो जाता है। इसी प्रकार से उनका हाल जो है बेहाल होते हुए मैं देख रहा हूँ। यथा न आदि नाम बहुव अम्बो वेग समुद्रम एव अभिमुख द्रवंति तथा तवामि नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज वलंती। इस प्रकार से वो लोग जा रहे मानो कि बहुत सारे नदी जो है समुन्दर की ओर जा रहे हैं, और सब जो है बयावर है, सब जो है चिल्ला रहे हैं त्राही त्राही, और देवता ऋषिगण कर रहे हैं शांति शांति। और इस प्रकार से ये जो है युद्ध का जो है मैं देख रहा हूँ क्या परिणाम होगा। यथा प्रदीप्तम ज्वालानां पतंगा विशन्ति नाशय समृद्धा वेगः ततेव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धा वेगः। जैसे अग्नि की ओर जितने भी बारिश के मौसम में पतंगा जाते हैं, इसी प्रकार से वे सब जो है आपके दांतों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगा अग्नि की ओर जाता है और अग्नि जैसे चूर अपने ताप से जला के भस्म कर देता है, उसी प्रकार से सबका नाश हो रहा है। ये कृष्ण, ये युद्ध का जो है परिणाम आप मुझे दिखा रहे हो। ले लिया या शीघ्र समना समानता लोकान समाग्रान वदानेर्ज्वालादभि तेजो अपूर्य जगत समाग्राम भाषास्तव ग्रह प्रतापंति विष्णु। हे विष्णु, मैं देख रहा हूँ आप हर जगह से सबको जो है अपने मुख में ले रहे हो, और उनके अपने जीवा से उनके खून को चाट रहे हो, और आप बहुत ही क्रोधित हो। पूरा ब्रह्मांड में आपका तेज फैला हुआ है, और इस प्रकार से जो है मानो कि सूर्य जो है अपने ताप से जो है सबको जो है सबको जो है पीड़ा दे रहा है, उस प्रकार से जो है सब ये दृश्य लग रहा है। अब जो है आप जो है यह भयावह दृश्य जो है, ये जो विश्व रूप है, ये जो इसे देखकर मुझे पता नहीं लग रहा आप सौम्य हो, आप भयावह भयंकर हो। अर्जुन अब विचलित होकर पूछता है, कौन हो आप, कौन हो आप, आपका जो है लक्ष्य क्या है, आपका मिशन क्या है, आप क्या करने के करना चाहते हो, क्या करने के लिए आप यहाँ पर आए हो।
आज्ञानी मे को भवान उग्र रूपम नमस्तु नमस्तु ते देवरा प्रसीदा विज्ञान्तुमिच्छामि भवन्तम् आद्यं नाहि प्रजानामि तव प्रवृत्ति। हे देवों के देव, देवेश, हे भयावर जो रूप है, इसे देखकर मैं विचलित हो रहा हूँ। मुझे बताइए कौन हो आप? मैं आपको बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। हे देवताओं में श्रेष्ठ, हे आदि देव, हे भग, भगवान, आप सबके आदि हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कौन हो आप, और मैं अब समझ नहीं पा रहा हूँ आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या करने आए हो, ये मुझे कृपा करके बताइए, कृपा करके बताइए, कृपा करके बताइए। इस प्रकार से अर्जुन का हाल बेहाल हो रहा है। और भाग 5 में भगवान जो है अपने अर्जुन से कहेंगे कि वो कौन है। हाँ, भाग 5 को भी अच्छी तरह से जानने के लिए 32, 33 और 34 में देखेंगे कि वो सब साधु परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, विनाशाय च दुष्कृताम करने के लिए श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाचक का अर्थ सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ने क्या, अर्थात कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात हमें बताने वाले हैं। इसलिए श्री भगवान वाचा यानी कि हमें एकटक होकर बड़ी सावधानी से श्रवण करना चाहिए। इधर उधर के बातें ना करना है, इधर उधर के विचारों को त्यागना है, इधर उधर के कार्य को त्याग कर एकटक होकर सुनना है। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्ता ऋते अपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थितः प्रत्यनीकेषु योधः। मैं काल हूँ, मैं समय हूँ, मैं काल हूँ, मैं समय हूँ, समय हूँ, समय हूँ। मैं सबका नाश करने वाला हूँ, मैं सबको खत्म करने वाला हूँ। ये संसार में जितने भी दुष्कृति नाम है, दुष्टों का मैं नाश करूंगा। आप पांडव और भक्तों को छोड़कर इस युद्ध में जितने भी योद्धा हैं उनको मैं नाश कर दूंगा। काल हूं मैं, कालोस्मि हम, कालोस्मि हम। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मया एव एते निहिता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। हे सव्यसाची, आप निमित्त बनो। सव्यसाची, दाएं हाथ से भी बाएं हाथ से भी दक्षता से आप हर कार्य कर सकते हो। सव्यसाची, आप निमित्त बनो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और युद्ध करो। उत्तिष्ठ, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ, यश को लाभ करो, जीत को लाभ करो, शत्रुओं को नाश करो, राज्य को प्राप्त करो। मैंने ये सब कुछ पहला कर दिया है, आपको केवल धनुष में तीर डाल के चलाना है, आपको कुछ नहीं करना है, बाकी मैंने कर दिया है। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, पृथ्वी ते आची यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया, हमको केवल जपमाला लेकर इधर उधर जाना है और सबको बोलना है भक्त बनो, भक्त बनो। भगवान ने कर दिया। अगर ऐसा करेंगे यश लबस्व, और जो है विजय को प्राप्त करें, शत्रु नाश हो जाएंगे, माया का नाश होगा, कली का नाश होगा, और इस प्रकार से यश हमें प्राप्त होगा। प्रभुपाद जी ने भी यही किया। वो अपने गुरु और कहे आज्ञा को पालन करते हुए पाश्चात्य देश में गए, और प्रभुपाद जी का यश जो है, भगवान जो है एबे यश घोषित त्रिभुवन, तीनों लोकों में अभी प्रभुपाद जी का यश फैल चुका है। और जीतवा शत्रु, वो माया के ऊपर जय प्राप्त कर लिया है, वे कली के ऊपर जय प्राप्त कर लिया, अधर्म के ऊपर जय प्राप्त कर लिया। और भुंक्स्वा राज्यम, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, आर्टिक, सब में जो है उन्होंने जय प्राप्त करके 108 मंदिर बनाए और 10,000 से भी ज्यादा शिष्य बनाए। और इस प्रकार से वे 90 से भी ज्यादा ग्रंथ को लिखे।
इसलिए उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ, दूसरे अध्याय में उत्तिष्ठ 2 बार, चौथे अध्याय में उत्तिष्ठ 1 बार, और यहाँ पे भी उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। आप युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो हमें भी जो है भक्ति के प्रचार में लग जाना चाहिए, और जो है यश प्राप्त करना है। क्योंकि जो भक्ति का प्रचार करेगा गुरु के आज्ञा पर या आचार्य के आज्ञा पर, वो जय को प्राप्त करेगा। ये भगवान ने कर चुका है, हमें कुछ करना नहीं। जो मेहनत का काम है भगवान ने किया, हमें खाली थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा सा शरीर को हिलाना है, और थोड़ा मुंह से कुछ बोलना है, और कुछ विचार करना है, और अच्छी तरह से कैसे सेवा करें। और ये करके हमें जो है यश प्राप्त होगा। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णन कर्णम ततान्यम अपि योद्धा वीरान् मया हतं त्वं जाहि मा व्यतिष्ठ युद्ध यस्व जाते शिरने सप्तनान। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और जितने भी योद्धा हैं उनको मैंने मार दिया है। इसलिए आप तीर चलाओ, वो केवल मरा हुआ शरीर को लगेगा, दोष आपको नहीं लगेगा। मैंने सब कुछ कर दिया, इसलिए विचलित मत हो जाओ। आप जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, दुश्मनों को नाश कर दो। मैंने पहले से ये सब कर दिया है। अब ये भगवान का योजना है, ये भगवान का विशन मिशन है। भगवान चाहते हैं कि अर्जुन अपना योजना को त्याग करके कृष्ण का योजना को स्वीकार करे, सन्यासी भिखारी बनने का योजना को त्याग करके युद्ध में भाग ले, ताकि लोग जो है अपने विचार को त्याग करके कृष्ण की योजना को स्वीकार करेंगे, निष्काम कर्म योगी बनेंगे। तस्मात योगी भव अर्जुना। अब अर्जुन जो है भगवान के मिशन को जान लेते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, स्तुति करते हैं, और जो है कहते हैं कि मुझे क्षमा करो, मैं जान गया आप महान हो, आप बहुत महान हो। अब जो है मैं सोचा था कि आप जो है मेरे मित्र हो, और आप जो है यादव है, और हम जो है बहुत बड़े जो है हस्तिनापुर के राजा हैं, पूरे पृथ्वी पे राज्य कर रहे हैं। पर अब लगा कि आप जो है वास्तविक राजा हो। संजय वाच एतत् श्रुत्वा वाचानं केशवस्य कृतांजलि वेपामना किरीट नमस्कृत्वा भूयं एवं कृष्णं सा गदम भीत भीत प्रणयम। इस बात को लेकर केशव को, कृष्ण को जो है हाथ कांपते हुए अर्जुन जो है नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि चमत्कार को देख लिया, इसलिए चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं, और हाथ को फोड़ करके अपने मुकुट, अपने सर को नीचे करते हुए मुकुट जो है जमीन को लग रहा है, और भयभीत होकर कह रहा है। ये सब दृश्य को देखकर दुर्योधन बोल रहे, अरे अरे अरे, ये क्या सूर्य नमस्कार कर रहा है, हाँ ताकत बढ़ा रहे हैं, हम भी करेंगे। तो इस प्रकार से अर्जुन कहने लगे। अर्जुन वाच स्थाने ऋषिकेश तव प्राकृत्या जगत प्राहिर्यस्ति अनुराजयते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवान्ति सर्वनमस्यन्ति च सिद्ध संग। हे ऋषियों के, यानी कि ईश्वर, यानी कि 10 कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय के आप ईश्वर हो, ऋषिकेश हो। पूरा पूरा ब्रह्मांड जो है आपके नाम से आनंदित हो जाता है, और सब लोग आपसे आपके सुंदर रूप से आसक्त है। आप सबका पालन करते हैं, सब आपके जो है आश्रय में आते हैं। अब सारे राक्षस जो है भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं। ये सब सही है, ये आपने ठीक किया है, ये आपने ठीक किया है। पर कृष्ण इस प्रकार से भगवान को अपनी स्तुति, शरणागत भक्तों जब स्तुति करते हैं तो 6 लक्षण पाया जाता है। अनुकूल च संकल्प, प्रतिकूल च वर्जन, गोप्तृत्व वर्णम, अवश्य रक्षति कृष्ण, कार्पण्य, आत्म निक्षेप, सद्विधि, शरणागति लक्षणम। तो जो कुछ भी अनुकूल है अर्जुन कहते हैं कि मैं स्वीकार करूंगा, जो भी प्रतिकूल है मैं इसे त्याग दूंगा। और आप महान हो, इस प्रकार से विनम्रता का दर्शन करते हैं। मैं तुच्छ हूँ, विनम्रता का दर्शन करते हैं। और मैं और मेरे पास जो भी है वो आपका, इस प्रकार से आत्म निक्षेप। और इस प्रकार से वो बता रहे हैं कि आपका योजना को मैं अपना योजना बनाऊंगा। और इस प्रकार से
आप हमारे पालन कर रहे हो। ये सब जो है हम देखेंगे बड़े बड़े भक्तों के स्तुति जो होता है उसमें यही पाया जाता है। कस्माच्च तेना निमिरान् महात्मन् गार्यस्य ब्राह्मणोऽपि अधिकर्त्ते अनंत देवस्य जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हे महान महात्मा, ये सबसे श्रेष्ठ कृष्ण, आप जो हो, आप जो है आदिकृत है, इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का आदिकर्ता आप है। सर्ग आपके द्वारा होता है। मैं जो हूँ आपको क्यों नहीं प्रणाम अर्पण करूं। आप अनंत हो, आप देवों के देव हो, आप जगन निवास, सारे जगत आप में ही निवास आश्रय प्राप्त करता है। आपका जो यश है, कीर्ति है, वो अव्यय है। और आप परम हो, सारे कारणों के कारण हो। और आप भौतिक जगत के परे हो। मैं इसीलिए बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। तम आदिदेव पुरुषा पुराण, तम आश्य विश्वस्य परम निदानम, वेतासि वेदयं च परम च दाम, तता विश्वम अनंत रूपम। आप आदि पुरुष हो, आप जो है सबके आश्रय के स्थान हो, आप जो हो सबसे श्रेष्ठ हो। इस प्रकार से प्रार्थना अर्पण करके अब जो है प्रणाम अर्पण करने लग जाते हैं। अर्जुन देखता अच्छा सूर्य नमस्कार कर रहे हो, तो दुर्योधन भी सूर्य नमस्कार करने लगा। 18 अक्षय योनि सूर्य नमस्कार करने लगे। ये देख के पूरा ब्रह्मांड में सब लोग सूर्य नमस्कार करने लगे। अर्जुन जो है भगवान के सामने से, पीछे से, आगे से, पीछे से बाएं से सब जगह से प्रणाम करने लगे। वायु यमो अग्निर्वरुण शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रापितामहः च, नमो नमस्ते अस्तु स सहस्रकृत्वा पुनः च भूयापि नमो नमस्ते। आप सब कुछ जानते हो, और सब कुछ सबके द्वारा आपको जान लेना चाहिए। और आप जो है सबके जो है आश्रय का स्थान हो। आप जो है सब तीनों गुणों के परे हो। आपके अनंत रूप है। ये ब्रह्मांड आपसे ही जो है प्रकट होता है। आपसे हवा प्रकट होता है, अग्नि प्रकट होता है, जल प्रकट होता है, चंद्रमा प्रकट होता है। आपसे आदि जीव ब्रह्मा जी प्रकट होता है। इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, हजार प्रणाम करता फिर से बार बार और अनेक बार प्रणाम करता हूँ। अच्छा सूर्य नमस्कार करके हमसे लड़ोगे, हम भी सूर्य नमस्कार करेंगे। तब तो दुर्योधन भी नमस्कार करने लगा। नमः पुरस्तद अथा पृष्ठा हता ते, नमो अस्ते ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्य अमिता विक्रमास्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। आपको आगे से, आपके पीछे से, हर जगह से मैं प्रणाम करता हूँ। आप के अनंत बल है, आप सर्वव्यापी हो। आप ही सब, आप सब कुछ में हो, और आप सब कुछ आपके अंदर है, और आप सब कुछ हो। मैं आपसे अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करता हूँ कि मैंने अभी तक आपको एक साधारण व्यक्ति माना था। मैं मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। सकाहेति मत्वा प्रसादं यदि उक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति अज्ञाता महिमानां तव इदं माया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चाह सरतम असत्कृत असि विहारशय आसन भोजनेषु, एकोतावाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षमा में तम अहम अप्रमये। मैं सोचा आप मेरा सखा हो, पर आप मुझे पता लगा आप महान हो, आप भगवान हो। और मैं आपको सखा समझकर मैं सोच रहा था कि हम जो है हस्तिनापुर से है, भरतवंशी है, और आप यादव हो। इसलिए मैं आपको कभी कृष्ण करके संबोधित करता, आप तो केवल वसुदेव के पुत्र हो। हम
और हम पांडु पुत्र हैं, हम लोग पांडु के, हम भरत के, हम जो है बहुत बड़े जो है योद्धा हैं, और हम जो है बहुत बड़े छत्रपति सम्राट हैं, और आप लोग छोटे मोटे द्वारिका के राजा है। और इस प्रकार से मैं आप सोच रहा था कि आपसे दोस्ती कर कर मैं जो हूँ आपके ऊपर कृपा कर रहा हूँ, आपके ऊपर एहसान कर रहा हूँ, और इसलिए मैं कभी कभी आपको यादव करके संबोधित करता था, ये सोच कर कि आप कभी राजा नहीं बनेगा। अब मुझे पता लगा आप राजाधि राजा जगन्नाथ हो, सबसे बड़ा राजा हो। मैं सोचा कि आप, हम पांडव है, हम महान हैं, श्रेष्ठ हैं, हम सम्राट हैं, हम जो है छत्रपति है, और हम आपके ऊपर जो है एहसान कर रहे हैं कि आपको मित्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। पर अब पता लगा आप हम पर जो है एहसान कर रहे हैं, मुझे अपने भक्त बनाकर। पिता अस्सी लोकस्य चरा अचरस्य त्वम् आस्य पूज्य च गुरुर्गारियान्ना तत्सम अस्ति अभि अधिकः कुतो अन्यो लोकत्रय अपि अप्रतिमा प्रभा। और इस प्रकार से मैं ये सच्चाई को न जानते हुए स्नेहवश, दोस्ती के वश जो है कभी आपको आदर नहीं दिया। आप जो, मैं सोच रहा था कि मैं आपके अनंत यश को जान नहीं पाया, और मैं सोच रहा था कि मैं आपके कृपा करूं, मुझे क्षमा करो। मैं अपने पागलपन में या अपने स्नेह में कभी कभी आपके साथ मजाक करता था, कभी कभी आपके ही साथ जो है हम एक ही शयन में निवास करते थे, मैं कभी कभी आपके थाली से खाया करता था, और मैं अपने थाली से आपको खिलाया करता था, ये सोच कर मैं आपको पर कृपा कर रहा हूँ। और इस प्रकार से अकेले में तो कभी सबके बाजू सबके साथ मैं ये सब कर रहा था। मैं ये गलती किया, मैं गलती को स्वीकार कर रहा हूँ, मुझे क्षमा करो, मैं अपराधी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मुझे, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करो। इस प्रकार से उनको पश्चाताप होने लगा, रोने लगे। तस्मा प्रणामी प्रणिदया कायम प्रसादे त्वम् हमेशम इदायाम पितेव पुत्रस्य सखा एव सख्यो प्रिय प्रिय अर्हसि देव सोदम। हे परम भगवान कृष्ण, आप पूज्य हो सबके द्वारा, मैं आपके चरणों में बार बार फिर से प्रणाम करके नमस्कार करता हूँ, आदर देता हूँ। जैसे एक पिता जो है अपने नालायक पुत्र की गलतियों को क्षमा कर देते हैं, दोस्त जो है अपने अपने मित्र का जो है पहचान के द्वारा किया गया गलती को नाश भूल जाते हैं। जैसे पत्नी जो है अपने जीवन साथी के हर कमी को जानते फिर भी सहन कर लेते हैं, इसी प्रकार से आप जो है मेरे गलतियों को, अपराधों को सहन कर लो। हे कृष्ण, आप मुझे माफ कीजिए, मैंने गलती किया, मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे माफ करो। मैं आगे से पीछे से इस प्रकार से प्रणाम कर रहे हैं। दुर्योधन सदा से सूर्य नमस्कार करके हमसे लड़ोगे, वो भी करने लगे। पूरे 18 अक्षय योनि जो है सूर्य नमस्कार करने लगे। अब पूरा ब्रह्मांड जो है सूर्य नमस्कार करने लगा। अदृष्टा पूर्वम दृष्टो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यातीतं मनो में तदेव में दृश्य देव रूपम प्रसिद्ध देवस्य जगन्निवास। आप जगन्निवास हो, आप पूरे जगत के जो है जगत के जो आश्रय हो, आप जो है मुझ पे कृपा करो, आप देवताओं के भी देवता हो। आपको ये रूप को देखकर मुझे बहुत दया लग रहा है, आप मुझे कृपा करो। आप जो है इस रूप को तुम्हें तुरंत समेट लो, मैं इस रूप को और देखना नहीं चाहता हूँ, भय जो है मुझे सता रहा है। इस प्रकार से जो है किरीटानां गदीनां चक्रहस्तम् इच्छामि तं द्रष्टुम् अजं ततएव तान एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो बाहो विश्वमूर्ते। हे विश्व के मूर्ते, आप मुझे कृपा करके जो है किरीट कुंडल चक्र शंख गदा पद्म से धारण के चतुर्भुज रूप का दर्शन कराए। वो रूप मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये रूप मुझे बहुत भयावह लग रहा है। नहीं नहीं कृष्ण, ये रूप मुझे समेट लो, ये रूप मुझे मत दिखाओ। और मुझे जो है भगवान जो है अपने द्विभुज रूप को बताते हैं, जो द्विभुज रूप जो है प्रेम अंजन के द्वारा, भक्ति के अंजन के द्वारा देखा जाता है, भगवान उस रूप को दर्शाएंगे। श्री भगवान वाच, यानी कि सुंदर भगवान ने कहा, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ने कहा, ध्यान से सुनना चाहिए। मया प्रसामेन तव अर्जुनेदं रूपम परम दृष्टम आत्मयोगा तेजोमयम विश्वम अनंत आद्यम यन्मे तद अन्य न दृष्ट पूर्वम। ये जो रूप मैंने विश्व रूप का बताया, ये भूतकाल में किसी ने नहीं देखा, ना वर्तमान में कोई देख रहा है, ना आपको छोड़कर, और भविष्य में कोई देख पाएगा। मैंने आपको दिखाया, ये जो है
अद्भुत विलक्षण में रूप है। नावेद यज्ञ आद्य अन्य नादान्य नाचा क्रियाभिर्न तपोभिर उग्रे एवं रूप साक्य अहम निर्लोके दृष्टुम तद अन्येन कुरु प्राभिराम। हे अर्जुन, ये रूप जो है पहले किसी ने नहीं देखा, केवल आपको मैं दिखा रहा हूँ। दान से, तपस्या से, विद्या से ये प्राप्त नहीं होगा। मैं कृपा करके दिखा रहा हूँ, क्यों आप इसे समेटने के लिए करें? नहीं अर्जुन, नहीं, नहीं कृष्ण, नहीं, मैं ये देख नहीं पाता हूँ, बहुत ही भयावह है। आपका जो सुंदर सौम्य चार रूप, चतुर्भुज वाला बताइए। चतुर्भुज नहीं, आपका जो है स्वयं रूप, द्विभुज रूप बताओ, वो बहुत ही सौम्य है, बहुत ही दिव्य है। न माते व्यता माचा विमूढ़ा भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम इदं ममेदं व्याप्ताभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेवा मे रूपम इदं प्रपश्य। ठीक है अर्जुन, आपका प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। मैं भयावह रूप को समेट लेता हूँ। चतुर्भुज नारायण का रूप और ये द्विभुज नारायण का रूप का दर्शन कर लो। और इस प्रकार से चतुर्भुज नारायण का दर्शन 50 और जो है 51 नंबर श्लोक में, संजय वाच इति अर्जुन वासुदेव ततोक्त स्वका स्वकाम रूपम दर्शयम आशा भूय स्वासयम आशा च बीतम एनाम भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। फिर अपने सौम्य रूप का दर्शन करते हैं। अर्जुन फिर से मुस्कुराने लगते हैं, आंखों से आंसू भी आता है, पर यह आंसू जो है प्रेम का आंसू निकलने लगा। आंसू दो प्रकार का होता है, एक गर्म आंसू होता है, वो जो है क्रोध या भय का होता है और नेगेटिव होता है, और जो प्रेम का जो होता है वो बहुत ही ठंडा होता है। अर्जुन रोते हुए और मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन दृष्ट्वा एदं मनुष्यं रूपं त्वं सौम्य जनार्दन इदानीमस्मि संवृत साचेत प्रकृतिं गता। ये आपका जो सुंदर रूप है, मेरे मुझे भार है, मेरा मन अभी जो है पूरी तरह से तृप्त हो गया है, और मेरा मन जो है अब वापस अपने स्थान पर आ गया है। मैं अब जो है प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। ये आपका सौम्य द्विभुज रूप जो है आपका आदि रूप है। और इस प्रकार से कृष्ण जो का ये दर्शन देके अर्जुन पूरा समझ गया, भगवान, अब तक हम सुन रहे थे कि भगवान महान है, पर कितना महान है आपने दिखा दिया। आपने ऑडियो सुना दिया, अब वीडियो देख दिया, बस अभी आपने अपना प्रभाव बता दिया। भगवान कहते हैं प्रभाव तो अभी बताया, अगले अध्याय में स्वभाव बताऊंगा कि मैं कितना जो है भक्तों से प्रेम करता हूँ। तो इस प्रकार से श्री भगवान वाचा, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, यानी कि ध्यान से सुनना चाहिए। सुदर्शनम इदम रूपम दृष्टावान असि येन मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शनम कांक्षिणा। ये सुंदर मेरा द्विभुज रूप जो है, ये बहुत ही मुश्किल है, केवल भक्त लोग जो है प्रेम के अंदर से देख पाते हैं। देवी देवता भी देखने के लिए तरसते हैं ये सुंदर रूप को। हे अर्जुन, आप मेरे मित्र हो, आप मेरे भक्त हो, इसलिए मैं दिखा रहा हूं। ना हम वेदेर ना तपसा ना दानी न च इज सक एवं विदो दृष्टुम दृष्टावान असीमा यता। ये रूप को वेद के पढ़ने से या तपस्या करने से, दान से या यज्ञ या पूजा इत्यादि से नहीं दिखा सकता है। ये केवल जो है भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकता है। अर्जुन, आप मेरे भक्त हो, आप मेरे मित्र हो, इसीलिए ये प्रेम का रूप प्रेम अंजन के द्वारा आप देख पा रहे हो। भक्त्या तो अनन्य क्या अहम एवं विदो च अर्जुन वितो अर्जुना ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टम च परम तपा। मेरे प्रिय अर्जुन, ये जो है भक्ति के द्वारा देखा जाता है। भक्त्यामाम अनन्य सख्य अहम द्वितोचार्य। मुझे जानने के लिए केवल भक्ति के द्वारा मुझे जान पाओगे। मुझे जानोगे तो मेरे जो है योजना को जान पाओगे, और मेरे योजना को जान पाओगे तो आप जो है कहीं हर स्थान हर परिस्थिति और हर समय प्रसन्न रहोगे, या कोई समय कोई स्थान कोई परिस्थिति में विचलित नहीं रहोगे। ये भक्ति के द्वारा जो है आप मेरे हर जो है रहस्य को जान पाओगे और अच्छी तरह से समझ पाओगे। हे परम तपा। इस प्रकार से अर्जुन को सुंदर रूप का दर्शन करके भगवान करे, मत कर्म कृन मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यसा मम इति पांडवा। इस प्रकार के शुद्ध भक्ति के द्वारा और जो कि कर्म और ज्ञान से मिश्रित नहीं है,
के कल्मश नहीं है। ऐसे शुद्ध भक्ति के द्वारा ही जो है मुझे जो है आप जीवन का परम लक्ष्य बनाओ, और मुझे परम लक्ष्य बनाओगे तो आप मेरी योजना को जान पाओगे। हर स्थान पे, हर परिस्थिति में और हर समय आप प्रसन्न रहोगे, और कोई स्थान में, कोई परिस्थिति में और कोई समय आप परेशान नहीं रहोगे। इस प्रकार से कृष्ण अर्जुन, आप जो है मेरे भक्ति में लग जाओ। मैंने ऑडियो भी दिखाया और वीडियो भी दिखाया, और इस प्रकार से आप जान गए कि मैं कितना महान हूँ। अब जो है आप खूब जो है डट कर प्रचार करो, और सबको बोलो भगवान का भक्ति करो, भगवान बहुत महान है। इस प्रकार से जो है भक्ति करो और सबको भक्त बनाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। तो भक्तों, हम सबको जानना चाहिए कि कृष्ण महान है, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, कृष्ण का भक्ति करें। अतः हम सबको कटिबद्ध होना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, अब से लेके शरीर छोड़ने तक हम भगवान को जानेंगे, भगवान की योजना को जानेंगे, भगवान की योजना को अपना योजना बनाएंगे, और हर स्थान में, हर परिस्थिति में और हर समय हम प्रसन्न रहेंगे, और अच्छे भक्त बनकर औरों को भक्त बना के अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे।